यह कुंडली व्लादिमीर पुतिन की है। ये रूस के राष्ट्रपति हैं और वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के लाखों लोग बेघर हो गए हैं और वहाँ पर जान माल की हानि बहुत ज़्यादा हुई है। वहाँ पर जीवन नरक तुल्य बना हुआ है और रूस के भी 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। यह युद्ध आगे चल के रुकने वाला नहीं है और आगे यह युद्ध पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल जाएगा और विश्व युद्ध होगा। इस विश्व युद्ध में लाखों लोगों के मारे जाने, करोड़ों लोगों के मारे जाने की संभावना बनी हुई है। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कई शादियां की हैं और कई इनकी गर्लफ्रेंड्स हैं। ये अहंकारी व्यक्ति हैं और धर्म कर्म में रुचि लेने वाले कम हैं। इसी वजह से ये युद्ध को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ऐसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं। ये दोनों ही नेता अहंकारी और कठोर निर्दयी प्रवृत्ति के हैं, तभी तो इन्होंने लाखों लोगों को मरवा दिया और अब भी आगे युद्ध को बढ़ाते ही जा रहे हैं। आइए देखते हैं इनकी कुंडली, किन ग्रह योगों की वजह से ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि राष्ट्रपति बन गए और आज युद्ध को लड़ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की यह कुंडली है कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, जो कि लगन में ही विराजमान है। बुध यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं और तेज बुद्धि का बनाते हैं। लग्नेश जब लगन भाव में होता है तो कुंडली को मजबूत कर देता है और एक शक्तिशाली योग बना देता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित और अनिवार्य रूप से सफल होता है। इनके लगन भाव में सूर्य बुध शनि 3 ग्रह विराजमान हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में 3 ग्रह एक साथ विराजमान हों और केंद्र में हों ऐसे ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी सफल होता है। अगर वे ग्रह राजयोग बना रहे हों तो यहाँ पर सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है। बुध आदित्य योग व्यक्ति को सफलताओं की ऊंचाइयों पर ले जाता है और व्यक्ति को पद मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति दिलाता है, जिससे व्यक्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध होता है। सूर्य बुध के साथ यहाँ पर शनि ग्रह भी विराजमान है और यहाँ पर सूर्य शनि और बुध शनि के 2 अशुभ योग भी बने हुए हैं। इनकी कुंडली में द्वितीय भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है। शुक्र यहाँ पर स्वयं राशि के हैं और शुक्र यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को खाने पीने के शौकीन बनाते हैं, भोजन का शौकीन बनाते हैं, वस्त्रों का शौकीन बनाते हैं और रोमांटिक प्रवृत्ति का बनाते हैं। इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल देव विराजमान हैं। मंगल यहाँ पर बैठने से व्यक्ति को पारिवारिक सुख में कमी आती है और ग्रह क्लेश की भी स्थिति बना देता है। मंगल यहाँ पर बैठ कर के माता के सुख में कमी करता है और व्यक्ति को काफ़ी कठोर प्रवृत्ति का भी बना देता है। परंतु इनका मंगल
दोष काफ़ी हद तक भंग है, क्योंकि सूर्य और राहु और शनि भी बली होने के कारण इनका मंगल दोष काफ़ी भंग है, क्योंकि चंद्र ग्रह भी यहाँ पर इनकी कुंडली में उच्च के बने हुए हैं। इस वजह से इनका मंगल दोष भंग है। परंतु इनकी कुंडली में बैठे हुए राहु ग्रह, जो कि पंचम भाव में विराजमान है, यह ग्रह यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को सांसारिक चतुराई प्रदान करता है और व्यक्ति को काफ़ी शातिर और चालाक प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा व्यक्ति को काफ़ी सांसारिक ज्ञान होता है। ऐसा व्यक्ति स्कूली शिक्षा तो कम प्राप्त कर पाता है, परंतु स्कूली शिक्षा में तो उसकी रुचि कम होती है, परंतु सांसारिक विषयों में उसकी रुचि ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के पंचम भाव में राहु विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक सुख में भी कमी आ जाती है। इनकी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु विराजमान है, गुरु की राशि है। इनके कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की राशि है। गुरु जो कि अष्टम भाव में बैठ गए हैं, और सप्तम भाव के लॉर्ड अष्टम भाव में बैठने से एक अशुभ योग बन जाता है। परंतु शुक्र बली हैं। शुक्र बली होने की वजह से इनको वैवाहिक सुख मिला है, परंतु सप्तम भाव पर सूर्य की, शनि की, केतु की, मंगल की, कई सारे अशुभ ग्रहों की, क्रूर ग्रहों की दृष्टि बनी हुई है, और पंचम भाव में राहु विराजमान है। इस वजह से इनका वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो गया, और इन्होंने कई गर्लफ्रेंड्स बनाई और कई गुप्त शादियाँ भी की। जिसकी व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में राहु विराजमान हो और सप्तम भाव में भी अशुभ योग बना हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति का पारिवारिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। और यहाँ पर शुक्र बली है। शुक्र बली होने की वजह से इनको कई गर्लफ्रेंड्स की प्राप्ति हुई है, और वैवाहिक जीवन तो छिन्न भिन्न हो गया, परंतु गर्लफ्रेंड्स और गुप्त पत्नियां इनको मिली हैं। इनकी कुंडली के अष्टम भाव में गुरु विराजमान है। गुरु जो कि धर्म कर्म के मालिक होते हैं, ज्ञान के मालिक होते हैं। इनका गुरु अष्टम भाव में बैठने की वजह से इनका ज्ञान लुप्त हो गया, धर्म कर्म इनका लुप्त हो गया, और इसी वजह से राहु, शनि, मंगल, सूर्य जैसे क्रूर ग्रहों को शक्ति मिल जाने की वजह से ये क्रूर और कठोर, निर्दयी, अहंकारी प्रवृत्ति के हो गए। क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है, इस वजह से ये अहंकारी और कठोर प्रवृत्ति के हो गए और युद्ध को लड़ रहे हैं। अगर इनका गुरु शक्तिशाली शुभ पोजीशन में होता तो ये युद्ध न लड़ते और लाखों लोगों को न मरवाते। इनकी कुंडली के नवम भाव में चंद्रदेव विराजमान हैं। चंद्र यहाँ उच्च के हैं। यहाँ पर बैठ कर के चंद्र शुभ और शक्तिशाली होकर के बैठे हुए हैं और भाग्य को बली बना रहे हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से भाग्यवान होता है। उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, देवों की कृपा होती है, और व्यक्ति भाग्य का बली होने की वजह से सफलता को प्राप्त करता हुआ चला जाता है। इनकी कुंडली के 11वें भाव में, लाभ के भाव में केतु देव विराजमान है। केतु और राहु दोनों मिलकर के इनको उच्च कोटि का धन लाभ दे रहे हैं, क्योंकि राहु भी प्रबल हैं और केतु भी प्रबल हैं। और इनकी कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध से राजसत्ता का योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध केंद्र में विराजमान है। केंद्र में जब ये 3 ग्रह होते हैं, सूर्य, मंगल, बुध, तो राजसत्ता का योग बन जाता है और व्यक्ति को निश्चित रूप से राजसत्ता की प्राप्ति होती है। चाहे वह निम्न स्तर की राजसत्ता हो, अर्थात किसी IAS अधिकारी पद पर पहुँचे,
या मंत्री पद पर पहुँचे। अगर कुंडली अन्य तरीकों से भी बलवान हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से उच्च पद को, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद को प्राप्त करता है। इनकी कुंडली में 3 ग्रह स्वराशि के उच्च के हैं, क्योंकि बुध लगन भाव में उच्च के हैं, शुक्र द्वितीय भाव में स्वराशि के हैं और चंद्रमा नवम भाव में भाग्य के भाव में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। 3 ग्रह जब स्वराशि या उच्च के हों तो कुंडली काफ़ी प्रबल और मजबूत हो जाती है। इन 3 ग्रहों के बली और मजबूत हो जाने की वजह से और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन जाने से, सूर्य मंगल बुध का राजयोग बन जाने से और शुक्र के प्रबल हो जाने की वजह से ये अपार संपत्ति के मालिक हैं, अपार धन दौलत के मालिक हैं। और इनकी कुंडली में सूर्य बुध के योग के अलावा बुध शनि का अशुभ योग है और सूर्य शनि का भी अशुभ योग बना हुआ है। सूर्य शनि का ग्रहण योग व्यक्ति को पद मान प्रतिष्ठा पर कलंक लगाता है और सूर्य के ऊपर शनि और राहु दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है। राहु की नवम दृष्टि सूर्य पर है और शनि के साथ युक्ति बनाकर ग्रहण योग बन रहा है। इस वजह से इनके सूर्य पीड़ित हो गया है और पदमान प्रतिष्ठा पर कलंक लग गया है। युद्ध लड़ने की वजह से इनकी पदमान प्रतिष्ठा सब दांव पर लगी हुई है और इनको कलंकित होना पड़ रहा है। ऐसे राजनेता जिसकी कुंडली में राहु बलवान हो, सूर्य मंगल भी बलवान हो, ऐसा व्यक्ति निर्दयी और कठोर प्रवृत्ति का होता है और युद्ध लड़ने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों को मरवा सकता है अगर वह राजसत्ता में हो तो। यह था इनकी कुंडली का विवेचन। कुंडली के विवेचन से अगर आप सहमत हों तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।